तो लोग कहते रे बड़ा धन्ना सेठ है। क्या कहते हैं? धन्ना सेठ। और बहुत से लोग कहते भैया हम धन्ना सेठ नहीं है जो हम इतना खर्च कर सकें, हम तो गरीब आदमी। तो धन्ना सेठ एक मुहावरा है, इसकी भी कथा है महाराज जी। एक बार ठाकुर जी ने परीक्षा ली धना जी की। परीक्षा ये हुई कि राजस्थान में अकाल तो चाहे जब हो ही जाता, अकाल पड़ गया। आप बड़े किसान थे, बहुत खेती थी, बहुत अन्न था आपके पास। तो ठाकुर जी ने यह देखा कि देखें धना जी क्या करते हैं, लोभ आता है इनके मन में कि नहीं। और महाराज तमाम साधु ब्राह्मण आने लगे, महाराज हमारी गैया के लिए दाना नहीं है, हमारे आश्रम के लिए अन्न नहीं है, आप सबको मुक्त हस्त देने लगे। गांव के लोग कह रहे थे बड़ा मूर्ख है, सब साधु ब्राह्मणों को ही बांट देगा तो अपने घर खाने के लिए कुछ रखेगा कि नहीं। धीरे धीरे अपना जितना अन्न का गोदाम था, बीज जो रखे हुए थे सब लुटा दिया आपने, कुछ नहीं बचा आपके पास। पर साधु ब्राह्मण को निराश नहीं किया। अकाल पड़ रहा था, ठाकुर जी आ गए संत वेश में। बोले धना जी तुम्हारी संत सेवा से इस धरती का पाप नष्ट हुआ और अब पानी तो बरसेगा। ये हमारी जमात आई ना, अब पानी बरसेगा, अकाल दूर होगा। पर ये कान खोलकर सुन लो, तुम जो है ना मूर्ख हो, समझदार नहीं हो। तुमने सारा अन्न निठल्ले बाबाजियों को खिला दिया, साधु ब्राह्मणों को खिला दिया, दे दिया उनको। अब सब किसान अपने खेत में अन्न बोएंगे, तुम क्या बोओगे? बीज का गेहूं है? बोले नहीं है। उधार मांगोगे तो उधार भी नहीं मिलेगा, क्यों? अन्न तो है ही नहीं, लोगों ने बीज छिपा के रखा है, बचा के रखा है, तो तुम क्या बोओगे? धना जी हंसने लगे। बोले भाई देखो ऐसा है कि संत भगवान आप साधुओं की निंदा मत करो। अरे भाई विश्वंभर भगवान हैं, आखिर इस अकाल की मार झेलकर भी तो हम जीवित हैं, कहीं न कहीं से तो प्रबंध हुआ। तो जो भगवान विश्वंभर हैं वही भगवान हमारे भरण पोषण की व्यवस्था करेंगे। पर जब तक हमारे शरीर में प्राण है हम सेवा करते रहेंगे, अपने आप को बेचकर भी संत सेवा करते रहेंगे। इतने प्रसन्न हुए ठाकुर जी। बोले अच्छा धना जी तब कोई बात नहीं, इतना धैर्य है कि अपने आप को बेच के भी संत सेवा कर दोगे तो कोई चिंता की बात नहीं। फिर ऐसा करो, अब पानी बरसेगा, तुम अपने खेत में ये कमंडल बो देना। कमंडल महात्मा लोग रखते हैं ना, ब्रह्म पात्र तुमा का कमंडल, बोले कमंडल बो देना। तो ठाकुर जी ने कमंडल दिया और धना जी को सिखा दिया कि कैसे इसका मुंह खोला जाता है, कैसे कमंडल बनाया जाता है। बोले देखो कमंडल बना बना के साधुओं को, धन तो तुम्हारे पास अब है नहीं, वो कमंडल बना बना के साधुओं को दिया करो तो साधु लोग प्रसन्न हो जाएंगे। ठीक है। पहली बार पथमेड़ा में कथा हुई थी 2003 में या 4 में। एक ट्रक में भर के कमंडल आए थे, बहुत संत पहुंचे थे वृंदावन से, खूब कमंडल लेके गए महाराज। ये भी बड़ी सेवा है, कमंडल वाली सेवा। तो ठाकुर जी ने कहा कि धना जी ये कमंडल तो आप खेत में बो दो। भगवान धना जी हंसने लगे। बोले महाराज ये कड़ुआ तूमा, इसको पशु तक नहीं खाता है, मनुष्य भी नहीं खाता, ये तो केवल साधुओं के कमंडल के काम का होता है। तो कोई बात नहीं, आपको तो साधु सेवा करनी है। बोले हाँ ठीक है। तो देखो ये बीज अपने खेत में बो दो, पूरे खेत में बेल फैल जाएगी, और जैसी जैसी एक एक फल पकने लग जाए, तूमा पकने लग जाए, तो उसको एकांत में बैठकर मुंह खोलना, अब उसके भीतर जो निकले उसे प्रसाद मान करके ठाकुर सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में उसका उपयोग करना। इस रहस्य को बताना नहीं किसी से, कह के ठाकुर जी चले गए। आप उसी दिन ठाकुर जी के जाते ही खूब जोर का पानी बरसा
सब जय जयकार करने लगे। सब कहते थे ये धनाजी की संत सेवा की महिमा है। और धनाजी तो गए वही तूमा का बीज लेके वो सब डाल के आ गए। सब लोग हंसने लगे, बड़ा भोला है, बताओ अन्न नहीं बोता तूमा बोता है, ए तूमा खाएगा क्या? धनाजी बोले चलो हमको हमारी चिंता मत करो। तूमा बो के चले आए। और वो तूमा महाराज जी जैसे धनाजी की फसल उगाई थी ऐसी बोती, दूसरे दिन तो पूरा खेत हरा भरा तूमा की बेल से, बड़े बड़े तूमा। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ। एक तूमा पका, धनाजी की नजर पड़ी और श्री धनाजी तूमा को लेके आए, उसको भद्र किया। भद्र करते हैं साथ, जैसे संस्कार होता ना भद्र करके, से कमंडल का भी संस्कार होता है, उसको भद्र किया जाता है। उसको पंचगव्य से प्रोक्षण किया जाता है, उसमें गोबर गोमूत्र भरा जाता है। ये सब संस्कार हैं। अब तो बोतल का जमाना आ गया, वो प्लास्टिक की बोतल पानी की लेके महात्मा लोग भी घूमने लग गए। अरे भाई कमंडल जरूर रखो, जल पात्र के बिना साधु कुपात्र होता है। पुराने महात्मा लोग चलते थे तो कमंडल जरूर अपने हाथ में रखते थे, कमंडल जरूर चाहिए। जल पात्र अवश्य होना चाहिए, पात्र के बिना कुपात्र। तो ये कमंडल क्या करोगे? बोले हम साधुओं को बांटेंगे। जैसे ही आए उसको भद्र करके और उसका मुंह खोला, महाराज जी उसमें हीरे मोती जवाहरात माणिक्य पुखराज बड़े कीमती कीमती महान रत्न उसमें से निकले। धनाजी को बड़ा आश्चर्य हुआ, हे भगवान घोर कलयुग है, साधु भी ऐसा आशीर्वाद देते माया में फंस जाएं। बहुत दुखी हो गए, अब क्या करें? आकाशवाणी हुई, धनाजी चिंता मत करो, संत वेश में मैं ही आया था, प्रेम से सेवा करो। अब तो धनाजी ने पूरे क्षेत्र में ढिंडोरा पिटवा दिया, भैया देखो अभी खेत तुम लोगों ने बोया, अभी तो तुम्हारे अन्न मिलेगा नहीं, जब फसल पकेगी तब न मिलेगा। अब एक ही शर्त है, सब आओ प्रेम से कीर्तन करो और भंडारा यहीं, खीर मालपुआ का लंगर यहीं चलेगा। अकाल के समय लाखों लोगों को भोजन कराते थे धनाजी। और महाराज जी वो इतना धन निकला कि धन समाया नहीं, अंत में एक तालाब में पटक दिया गया और उसी का एक तालाब और कई मंदिर बने हुए हैं। कहते धनाजी के वो तूमा से निकले हुए धन से ही निर्माण हुआ था। आज भी है, आज भी। तब से कहा जाने लग गया धन्ना सेठ, धन्ना जी के जैसा कोई धनी भी कोई धरती पर नहीं हुआ, जिनके तूमों में से रत्न निकले ऐसे धनाजी।